वेलकम टू यूट्यूब चैनल दीपाई करेकियम। और आज हमें फ्लैश मोटर्स पे लोकेटेड इन जयनगर, बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। और हमारे सामने है एप्रिलिया SXR इन रेड एंड ब्लैक कलर। और भी कलर्स आते हैं एंड दिस इज SXR 125cc और दूसरा है 160cc। काफ़ी पावरफुल स्कूटर है, गियरलेस स्कूटर है। और इस सेगमेंट में, इस प्राइस में पावरफुल स्कूटर कह सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में और स्कूटर्स नहीं आते जो इतने पावरफुल हो, इतना बड़ा इंजन हो, एंड स्पेशली 160cc। 160cc की बाइक्स आती हैं, बट ये स्कूटर है, गियरलेस स्कूटर। फिलहाल ये है इसकी राइड प्रोफाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इस स्कूटर में खास। तो आते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं राइड प्रोफाइल एंड फ्रंट प्रोफाइल। तो ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है, ऑल इन ब्लैक कलर, फाइबर बॉडी है। सामने की तरफ DRLs 3 डिविजन्स हैं या 3 कंपार्टमेंट्स हैं। काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, चला के देखते हैं ऑन करके थोड़ी देर में। नीचे की तरफ आए व्हील्स पे, तो यहाँ पे ABS मिलता है इन 160cc एंड CBS इन 125cc। फाइबर मडगार्ड टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर एंड अगेन यहाँ पे फेयरिंग्स काफ़ी अच्छी है, वाइजर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चौड़ा है। आगे की तरफ एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। स्पेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये माल ढुलाई के लिए नहीं है, ये एडवेंचर के लिए, घूमने फिरने के लिए स्कूटर है, तो स्पेस थोड़ा कम है। और यहाँ पे SXR 160 की ब्रांडिंग है, स्टिकर है, काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स है, ऑल इन ब्लैक कलर। और पीछे की तरफ ये फाइबर की असेंबली जिसपे नंबर प्लेट लाइट और नंबर प्लेट स्लॉट है। इस तरफ स्पेस ज़्यादा है, तो आ जाते हैं SXR 125cc की तरफ। डिफरेंस कुछ नहीं है एक्सेप्ट इंजन और ब्रेक। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो नीचे की तरफ काफ़ी चौड़ा टायर दिख रहा है, बट ये ग्लॉस फिनिश में विंडशील्ड है इन ब्लैक कलर एप्रिलिया की ब्रांडिंग के साथ। काफ़ी ब्राइट DRLs यहाँ पे हैं 3। फाइबर मडगार्ड, टायर काफ़ी चौड़ा है, आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो छोटी मोटी। उसके ऊपर टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर। अगेन आते हैं विंडशील्ड पे, तो विंडशील्ड देखें ब्लैक कलर का है, ये ग्लास नहीं है, फाइबर है, ग्लॉस फिनिश में है। इसे आप शाइन कर दो और चमका दो, बहुत अच्छा दिखेगा। दिस इज टॉप प्रोफाइल, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और विंडशील्ड ऊपर की तरफ आता हुआ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 2 बटन्स मिल जाएंगी और यहाँ पे एप्रिलिया की ब्रांडिंग है। हैंडल बार पे ट्रैकर हैंडल बार दिख रहा है। फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑयल चैम्बर है, यहाँ पे रियर व्यू मिरर्स लगा सकते हैं। जल्दी डीलर्स लगाते नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं लगा है। और ये मिलेगा छोटा सा हैंगर सामने की तरफ, इस पर आप 2-4 kg का कुछ सामान हैंग कर सकते हो। और ये बॉडी कर्व नहीं है, स्ट्रेट है, नॉर्मल स्कूटर्स की तरह नहीं है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स। अब आते हैं सीट की तरफ। तो सीट हाइट है 775 मिलीमीटर्स। आगे की तरफ पतली है, नैरो है, ताकि सबका पैर नीचे की तरफ जा सके आसानी से। आगे की तरफ स्पेस, जैसा मैंने पहले कहा, स्पेस ज़्यादा नहीं है, आगे आप किसी को खड़ा नहीं कर सकते, छोटे बच्चे को। सीट्स की स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है। सीट्स की विड्थ देखें तो 1.5 फीट लग रही है, काफ़ी चौड़ी सीट है। इवन फॉर पिलियन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट होगी। और ये मेटल हैंड ग्रैब है, ये मेटल का है, ग्लॉस फिनिश में है, सेम बॉडी कलर हैंड ग्रैब है। और पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा फाइबर का ग्रिप दिया है, मे भी आप बॉक्स या कुछ फिट करना चाहो तो एक्स्ट्रा फिटिंग्स। नीचे की तरफ एप्रिलिया की ब्रांडिंग। टेल लैम्प काफ़ी अच्छा है, साइड तक, आगे की तरफ तक जाता है टर्न इंडिकेटर्स, ताकि पीछे से और साइड से भी टर्न इंडिकेटर विजिबल रहे। नीचे की तरफ नंबर प्लेट स्लॉट, LED लाइट, नंबर प्लेट स्लॉट, फाइबर की पूरी असेंबली है, रिफ्लेक्टर। एंड फाइनली पियाजियो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, वेस्पा का ही है ये। और साथ में काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट। आते हैं 160cc पे, तो एग्जॉस्ट और बॉडी डिज़ाइन सब कुछ शेप सेम है एक्सेप्ट इंजन। आते हैं फ्रंट व्हील असेंबली पे, तो दोनों ही वेरिएंट्स में 125 एंड 160 में टायर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है एक्सेप्ट ब्रेक्स में। यहाँ पे मिलता है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे की तरफ वहाँ पे है हॉर्न। उसके अलावा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर्स हम देख सकते हैं। डिस्क की बात करें तो 220 मिलीमीटर्स का डिस्क है ABS रिंग के साथ। बैबरी का डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। और टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर्स का ट्रेवल कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट लुकिंग एट डायमेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक ठाक ट्रेवल मिल जाएगा आपको। ये अलॉय रिम्स हैं जो कि 5 स्पोक्स है, आगे 10 में डिवाइड हो जाता है, 2-2 में पेयर्स में। टायर की साइज़ है 120/70/12, 12 इंच का है, यूरो ग्रिप है, ट्यूबलेस है। पीछे की तरफ काफ़ी गैप मिलता है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी स्कूटर को काफ़ी जंप कराने में, ऑफ रोड करने में। ट्रेवल ठीक ठाक मिल जाएगा, ऑलरेडी उस पर मार्क है। आते हैं रियर व्हील असेंबली की तरफ, तो यहाँ पे हमें सेम टायर मिलता है जैसा आगे टायर है, रिम भी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे मिलता है ड्रम ब्रेक। यह है ड्रम ब्रेक 140 मिलीमीटर्स का, और ये कुछ अटैच है इस तरीके से मैकेनिकली। स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर है, पीछे सिंगल शॉक एब्जॉर्वर है। राइट साइड से देखें तो यहाँ पे दिखता है एग्जॉस्ट, उसके पीछे है व्हील। व्हील पे आए तो ये है अलॉय रिम्स हैं अगेन,
सेम रिम है जैसा आगे था, 5 स्पोक्स डिवाइड होता हुआ 10 स्पोक्स में, और स्क्रूज के साथ स्टील फिनिश का बीच में बड़ा स्क्रू। अच्छा लुक है पीछे की तरफ। टायर की बिट देखें तो सेम है जैसा आगे वैसा पीछे, बट टायर काफ़ी डिग्री तक आप बाइक को छुआ सकते हो, देखने से लग रहा है। और यहाँ पे कुछ ये असेंबली जिससे एग्जॉस्ट अटैच है बॉडी से। एग्जॉस्ट को देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसके ऊपर जो कवर है काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। विथ मेटल कवर है, आयरन कवर है, और पीछे की तरफ कुछ ऐसा एग्जॉस्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर इंजन। तो ये है पूरी इंजन असेंबली, सीट के नीचे और टायर के थोड़ा आगे। इस तरफ आते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। 125 सीसी 160 सीसी में डिफरेंस सिर्फ सीसी का है, और पावर का है, टॉर्क का है। और ये पूरी इंजन असेंबली गियर सिस्टम से बनी हुई है, व्हील को रोटेट करती है। यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम है विथ मेटल केसिंग, एल्यूमिनियम की केसिंग है। यहाँ पे एयर फिल्टर है विथ 3V iGET टेक्नोलॉजी के साथ है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ है ये। और पीछे की तरफ हम देख सकते हैं ये पाइप कनेक्ट होती हुई एयर फिल्टर को। किक भी है इसमें, सेल्फ स्टार्ट भी है दोनों ही मॉडल्स में। OBD2 है इस स्कूटर में, 160 सीसी में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक 2 है, दोनों ही BS6 कंप्लाइंट है। फिर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे ये मिलता है मेन स्टैंड। ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर्स है, और दिस इज़ अ स्लॉट फॉर साइड स्टैंड। नीचे की तरफ एप्रिलिया की ब्रांडिंग और काफ़ी कलरफुल है। एप्रिलिया रेसिंग बाइक्स भी बनाता है, उनका भी थीम कुछ इस तरीके का होता है। एंड दिस इज़ मेटल पिलियन फुटरेस्ट। अब आते हैं बटन्स की तरफ, तो देखते हैं हैंडल बार पे क्या क्या बटन्स है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उससे पहले ये है हैंडल बार, ट्रैकर हैंडल बार है, कुछ ऐसा शेप होता है ट्रैकर हैंडल बार का। बटन में देखो तो ये मोड बटन है, एक्चुअली ये मोड चेंज करने के लिए नहीं है, ये मेन्यू में ऑप्शंस होते हैं उन्हें चेंज करने के लिए। स्टार्टर बटन थी उसके साइड में, ये टर्न इंडिकेटर बटन है। हाई बीम, लो बीम एंड पास बटन एक बटन के अंदर मिल जाती है। नीचे की तरफ हॉर्न, और दोनों ही तरफ ब्रेक्स। गियरलेस स्कूटर में ऐसा ही होता है, दोनों तरफ ब्रेक हमेशा की तरह। बीच में थोड़ा सा स्पेस, नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स। और की स्लॉट पे आए तो यहाँ पे मिलता है ऑन ऑफ, हैंडल लॉक, 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सीट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की लगानी है, और सीट ऐसे ओपन हो गई। फाइबर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, और लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे है, और ग्रिप्स दिए हुए हैं, बीच में पैक्स लगे हुए हैं ताकि सीट प्रॉपरली फिट हो जाए। और लॉकिंग सिस्टम की का यहाँ पे है, तो चांसेस है कि आप अपनी की को अंदर रख के लॉक नहीं करोगे। फोम सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी का है इन येलो कलर। और सीट की डिज़ाइन और बॉक्स की डिज़ाइन देखते हुए लग रहा है आप एक बड़ा हेलमेट रख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। आई थिंक इट्स 11 और 12 लीटर्स। डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किया है ऑन वेबसाइट। और यहाँ पे मिलती है लाइट। अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है, अभी कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसा ही है। और ऑब्वियसली ये पेट्रोल पे चलता है, 7 लीटर्स टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे मिलेगा बैटरी बॉक्स। अभी बैटरी लगाते हैं और देखते हैं तमाम इलेक्ट्रिकल फीचर्स इसके, और कुछ इस तरीके से सीट लॉक हो जाती है। सो दिस इज़ द लाइट, काफ़ी ब्राइट है, इससे रात में काफ़ी इफेक्टिव होगा, अंधेरे में प्रॉपरली बॉक्स में दिखेगा। और यह है बैटरी बॉक्स, अभी लगाई गई है बैटरी। तो इस तरीके से इसे बंद कर देंगे, यहाँ स्क्रूज लगा के इसे टाइट कर देंगे, बैटरी को निकाल ना सके। आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसे ऑन होता है, 188 तक जाता है। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, टेम्परेचर है, टाइम है, ओडोमीटर है, हॉट और कूल, इंजन टेम्परेचर है, फ्यूल इंडिकेटर है, इंजन माल फंक्शन लाइट है, ABS है, हाई बीम की लाइट है, और टर्न इंडिकेटर्स के लिए भी लाइट है। नीचे की तरफ हॉर्न बटन, और राइट साइड में जो मोड बटन थी, ये राइडिंग मोड चेंज करने के लिए नहीं है, बल्कि मेन्यू में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 2-3 ऑप्शंस हैं उन्हें चेंज करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं किलोमीटर्स पर आवर, बैटरी का वोल्टेज। अब आते हैं लाइट्स की तरफ, तो हेडलैम्प्स में DRL ऑल LED हेडलाइट है। DRLs हम देख सकते हैं U शेप का है, हेडलैम्प्स के नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, U शेप का DRL है। और ये है काफ़ी ब्राइट है हेडलैम्प हाई बीम पे। लो बीम देखने के लिए हमें स्कूटर को ऑन करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो वो एकदम साइड में है, इसे ऑन करते हैं टर्न इंडिकेटर को, तो एग्जैक्टली उसका आप प्लेसमेंट देखो, डिज़ाइन में ऐसी जगह पे है कि सामने से भी दिखेगा और साइड से भी विजिबल रहेगा। ये काफ़ी सही तरीके से लगाया गया, ऐसा ही होना चाहिए स्कूटर्स में। सेम पीछे की तरफ आए तो टर्न इंडिकेटर्स पीछे से भी विजिबल है, साइड से भी। और टेल लैम्प अगेन जो इसकी डिज़ाइन है इस शेप की, U शेप की या L शेप की, काफ़ी बेहतरीन है।
अब आते हैं कुछ और डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंजन के डायमेंशंस पे। तो इसमें मिलता है iGet इंजन है 160 सीसी का, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 3 वॉल्व्स के साथ आता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इससे हमें मैक्सिमम पावर मिलता है 10.9 HP एट 7500 RPM, 12.13 न्यूटन मीटर्स एट 5400 RPM। लेंथ, बेड्थ और हाइट देखें तो 1963 बाई 803 बाई 1205 मिलीमीटर्स, व्हील बेस 1361 मिलीमीटर्स, कर्व वेट 129 kg, इंजन ऑयल 800 ml। टॉप स्पीड इसमें मिलेगी 100 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी पावरफुल स्कूटर है। पावरफुल होने की वजह से 160 सीसी होने की वजह से इसमें आपको माइलेज मिलेगा 35 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि ये गियरलेस है। इट कम्स इन 4 कलर, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस। तो चलिए सिटीज़ में, शोरूम में, ऑन रोड प्राइस में क्या डिफरेंस है सब देखते हैं। तो दिल्ली में है 1,44,429 रुपीज़ शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस 1,69,000 समथिंग। बेंगलोर में 1,43,985 रुपीज़ शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 1,94,701 रुपीज़। SXR 125 का दिल्ली में सेम 1,33,000 और डिफरेंस काफ़ी कम है, 1,52,000 समथिंग। बेंगलोर में 1,32,620। वहीं पे ऑन रोड प्राइस देखें तो 1,76,441 रुपीज़। तो बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा आपको RTO देना पड़ता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एप्रिलिया SXR 160। वी केम फॉर 160 बट हमें 125 भी मिल गया। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आप। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।